आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं। तो पॉलिनोमियल जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको वो होते क्या हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स का मतलब 1 2 3 4 5 एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब जो हम नोटिफाई नॉर्मली करते हैं एक्स वाई जेड से, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनमें से कुछ या सभी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से। और इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं देखिए, और एग्जांपल्स में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि x इसमें वेरिएबल यूज्ड है और ये 3 2 5 ये कॉन्स्टेंट्स हैं, सारे जुड़े किससे हैं? प्लस से। यहां पर देखिए x की पावर हाफ प्लस 2x ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, उनमें से कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं, और प्लस इसी तरह ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि सिंपली हम समझ सकते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन हम लिख दें नॉर्मली 3x प्लस 5 2x प्लस 3x प्लस 2 ये सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जानना इसलिए पड़ता है क्योंकि पॉलिनोमियल्स में इनका हम डिस्कशन में इनको लाते हैं। अब हम अगर ये जाने कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स या पॉलिनोमियल्स किसे बोलेंगे, तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए यहां पर ये जो वर्ड आया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी को जानने के लिए हम लोगों ने पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखा कि किसे बोलते हैं। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल्स यूज किए हैं उन वेरिएबल का जो पावर होता है वो पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। निगेटिव वाले होल नंबर्स नहीं कहलाते, फ्रैक्शन वाले होल नंबर्स नहीं कहलाते। तो होल नंबर्स क्या होंगे? जैसा हमको मालूम भी है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ये होल नंबर्स कहलाते हैं। तो जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो, जैसे ये लिखा हुआ है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको ये ध्यान रखना होता है कि जो पावर्स आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर पावर देखिए वेरिएबल क्या है? x एक वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, तो जहां जहां x आएगा वहां जो पावर्स हैं हमारी, ये पावर 2 हो गई, यहाँ पे नहीं है तो ये पावर 1 हो गई। तो ये जो पावर्स हैं ये सारी होल नंबर्स होनी चाहिए। 2 एक होल नंबर होता है, 1 एक होल नंबर होता है, और x हमको दिख नहीं रहा है, तो उस केस में होल नंबर है पावर्स, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अब केस नंबर 2 लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, जहां पर x की वैल्यू हाफ है प्लस 2x। तो यहां पर देखिए तो पावर 1 है, तो ये तो हो गई होल नंबर, लेकिन ये होल नंबर नहीं हुई। तो कोई भी एक वेरिएबल जिसकी पावर होल नंबर ना हो तो हम उसे पॉलिनोमियल एज ए होल नहीं कह सकते, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब दूसरी एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखिए 2 की पावर हाफ लिखी हुई है इंटू एक्स प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि हमको पावर किसकी देखनी है? पावर हमको x की देखनी है, वेरिएबल की देखनी है। ये है कांस्टेंट की पावर से मतलब नहीं, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है। तो इस वजह से ये भी एक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि x यानी वेरिएबल का पावर होल नंबर है, 1 इज होल नंबर। अब अगर हम लोग आगे देखने की कोशिश करें तो ये देखिए 3/x प्लस 5 ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि 3/x प्लस 5 को हम 3 और x को अगर हम ऊपर ले जाते हैं इसके साथ में, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स की पावर -1 प्लस 5, और ये जो -1 है ये होल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे, इसकी क्लैरिटी हमको होनी चाहिए। अब पॉलिनोमियल्स में कुछ चीजें और छोटी छोटी होती हैं जिसको हमको समझ लेना बेहतर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक पॉलिनोमियल लेते हैं और उसकी वैल्यू लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए ये तो एक पॉलिनोमियल है, ये तो एक पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि x का जो वेरिएबल है यहाँ पावर, ये पावर एक होल नंबर है, और दूसरा जो वेरिएबल x यहाँ यूज है इसका भी जो पावर है ये भी होल नंबर है। तो x जहां जहां यूज हुआ है अगर ये पावर्स होल नंबर आ गई तो इसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब इस जो ये पॉलिनोमियल हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इनमें हम एक्स स्क्वायर को और 2x को एक नया नाम देते हैं पहचानने के लिए, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टर्म्स। तो इसके अंदर
एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गई और दूसरी टर्म जो हो गई वो 2x को भी हम टर्म बोलेंगे, टर्म नंबर 2 हो गई। तो इस तरह से हम टर्मिनोलॉजी को, टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल में कौन कौन सी टर्म्स होंगी। ये लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स बनी। अब उसके बाद हम कोफिशिएंट्स को भी देखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, और एग्जांपल लिखते हैं -x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। अब ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया, तो पहले हम चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो देखिए x जहां जहां आएगा सब जगह पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो ये x आया, ये पॉलिनोमियल का 3 इज ए होल नंबर, x स्क्वायर 2 इज ए होल नंबर, x की पावर 1 दिस इज ए होल नंबर। इसका मतलब क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल है तो इसमें टर्म्स की बात कर लें, तो देखिए एक टर्म ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इसमें 4 टर्म्स आपको मिल गए। टर्म्स मिलने के बाद अब एक चीज और देखते हैं हम लोग यहां पर, कोफिशिएंट्स। तो यहां अगर हम बात करें और लिखें कि जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दें सपोज करिए, तो एक्स आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो हम पहले एक्स स्क्वायर देखेंगे और एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज मल्टीप्लाई की गई है उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। यहां +4 है तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, +4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना कहलाएगा, +4। अब यही नहीं, अगर हम यहां पे पूछें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हम एक्स टर्म को ढूंढेंगे। यहां पर ये देखिए एक्स मिला और एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो +7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना बोलेंगे, +7। और देखिए अगर हम बोलें आपसे यहां पे कि कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, तो हम x³ को ढूंढेंगे, ये मिला और इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x³। और अब लास्ट टर्म बचता है जो कि ये है, दिस इज द -2, और इसमें क्योंकि x नहीं है तो ये किसी का कोफिशिएंट नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कांस्टेंट टर्म, और इस कांस्टेंट टर्म को क्या वैल्यू है, -2। या इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि x की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। तो अगर आपसे पूछें कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 कितना है, तो भी आप बोलेंगे -2 है, और आपसे बोलें कांस्टेंट कितना है, तो भी आप बोलेंगे -2 है। तो ये पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ बातें थी जो बेसिक हमको सीखनी होती हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और इसके अंदर जो इसके साथ जान लेने बेहतर हैं कि अगर कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे सपोज 2, -5, 7, तो इनको भी हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, दे आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स, और इनका एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, मतलब इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्यों पॉलिनोमियल्स हम बोल देते हैं इनको इसलिए बोल देते हैं, देखिए कि अगर कहीं पर 2 लिखा हुआ है तो इस 2 के साथ हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब x की पावर 0 जो होता है वो तो होल नंबर होता है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन वैल्यू नहीं बदलेगी, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी तरह -5 है तो इसके साथ फिर x की पावर 0 लिख सकते हैं और इसको भी हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देंगे, तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब इसमें एक और चीज स्पेशल आती है, जैसे अगर हम वैल्यू लिख दें 0, ये तो पॉइंट नंबर 1 नोट कर लेते हैं, और पॉइंट नंबर 2 हम बात करते हैं 0 की। तो अगर हम 0 वैल्यू लिखते हैं तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो इसका आंसर है जी हाँ, ये एक पॉलिनोमियल है, और सिमिलरली ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस लेक्चर में इतनी बात हम लोगों ने सीखी कि पॉलिनोमियल, शुरुआत की थी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, फिर उससे बात निकाली कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स एक एल्जेब्रिक, देखिए इसको थोड़ा सा 1 मिनट हम चाहें तो रिवाइज भी कर सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें जो वेरिएबल यूज किया गया है उनकी पावर होल नंबर होती है। अगर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल कहलाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या चीज देखी कि पॉलिनोमियल में टर्म्स किसको बोलते हैं, तो ये टर्म्स हो गए, x² 2x दोनों टर्म थे। उसके बाद हमने ये जाना कि कोफिशिएंट क्या होते हैं टर्म्स के अंदर, तो
तो ये देखिए कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर एक्स और ये कोफिशिएंट की बात जानी, और फिर हमने ये भी जाना कि सिंपली अगर कांस्टेंट लिखा हो तो क्या वो पॉलिनोमियल होगा, तो इसका आंसर है जी हाँ, वो पॉलिनोमियल होगा और उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस सेशन के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की बात करेंगे।